गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो नंबर 20 26/5/2020। आज हम बात करेंगे निबंध लेखन या अनुच्छेद लेखन, एक ही बात है। कक्षा 9 से 12 तक के लिए है, सभी क्लासों के लिए, क्योंकि आप निबंध लिखते आ रहे हैं पहले से ही। छात्रों, मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि केवल हमें पास होना है। हिंदी में 60 65 70 नंबर आ जाते हैं, थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए, या मेरा लक्ष्य होता है कि 90 प्लस बच्चों के मार्क्स आएँ। 95 96 या 100 तक भी। कहने का मतलब परसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब तो 80 मार्क्स का हो गया, तो 80 मार्क्स में 75 प्लस मार्क्स सभी छात्रों के आने चाहिए। उसके लिए मैं लगातार प्रयत्न करता हूँ, जिससे जो भी परीक्षा में आने वाली क्वेश्चन हैं उसकी पूर्ण जानकारी दे सकूं, जिससे वो अच्छी प्रकार लिख पाएँ और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसलिए उसमें एक आज हम निबंध लेखन की बात कर रहे हैं। वैसे मैंने सभी चीज़ें आपको समझाई हैं, पत्र लेखन हो या गद्यांश हो, पद्यांश हो। तो छात्रों, आज हम निबंध लेखन, क्योंकि निबंध में भी अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तभी तो हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। तो इसलिए निबंध लेखन, हम कैसे निबंध लिखें, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, वो आज मैं आपको जानकारी दूंगा इसमें। तो निबंध के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखिए, प्रस्तावना, विस्तार, उपसंहार या निष्कर्ष। तो इसे अलग डिटेल में समझाया भी है मैंने यहाँ, इसको समझ लें आप ध्यानपूर्वक। प्रस्तावना या भूमिका को निबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यह जितना प्रभावशाली, आकर्षक और समसामयिक होता है, निबंध उतना ही प्रभावशाली बन जाता है। इसके अंतर्गत शीर्षक का अर्थ, महत्व, मौलिकता, रोचकता का स्पष्टीकरण अनिवार्य है, जिससे पाठक को यह भली भांति समझ में आ जाए। पाठक बोले तो पढ़ने वाले को, कि लेखक किस विचार को व्यक्त करना चाहता है। लेखक यानी लिखने वाला। अब दूसरा देखिए, विस्तार। यह निबंध का दूसरा अंग होता है, जिसमें क्रमशः निबंध के विविध बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में चर्चा की जाती है। प्रत्येक अनुच्छेद का संबंध दूसरे अनुच्छेद से जुड़ा रहता है। यानी जो हम उसे पार्टों में लिखते हैं तो उन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हों और एक अनुच्छेद में एक बात पूरी हो जाए, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। 12th क्लास या 11th क्लास में अनुच्छेद भी लिखने के लिए आता है, तो वो एक छोटा हिस्सा होता है निबंध का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लगभग एक सा ही समान ही होता है, लेकिन अभी मैं आपको इसमें निबंध भी दिखाऊंगा और अनुच्छेद भी, दो दो, जिससे आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे, और उतारने के बाद परीक्षा के समय आपको काम आने वाले हैं। इसलिए मैं सभी को जो भी सिलेबस में है सबको अच्छी प्रकार से समझा रहा हूँ, एक एक दो दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसको आपको समझ लेना है। अगर आप उसे अपने पास लिख कर रखेंगे तो हमेशा आपको याद भी रहेंगे। अब देखिए, निबंध लेखन के समय ध्यान देने योग्य बात। निबंध की भाषा सरल, सुबोध, स्पष्ट एवं प्रभा संपन्न होनी चाहिए। मुहावरों और लोकोक्तियों का स्वाभाविक ढंग से प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, वाक्य संक्षिप्त, सरल व प्रभावपूर्ण होने चाहिए तथा उनमें विराम चिन्हों का उचित ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रसंग के अनुसार कविता की पंक्तियाँ एवं सूक्तियाँ प्रयोग की जानी चाहिए, परंतु उनकी भरमार नहीं होनी चाहिए। मौलिकता निबंध का अनिवार्य गुण है। विषय के सभी बिंदुओं पर विचार करके निबंध को अपनी कल्पना और भावना के अनुसार शैलीबद्ध करना चाहिए। निबंध लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक अनुच्छेद में विचार बदलते हों, अनुच्छेद अपने आप में संपूर्ण होने चाहिए तथा परस्पर जुड़े होने चाहिए। देखिए, मैंने भी बताया ना, अनुच्छेद पूर्ण होने चाहिए। ठीक है, आगे। निबंध लिखते समय अनावश्यक विस्तार, अस्पष्टता, अशुद्ध वाक्य रचना और भाषा की क्लिष्टता से बचना जरूरी है। शब्द सीमा को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। लिखते ना चले जाएं, हमें ये भी पता होना चाहिए हमें कितना लिखना, कितनी जानकारी देनी है। निबंध शीर्षकों का चुनाव कक्षा स्तर के अनुसार करना चाहिए। निबंध की रूपरेखा बनाकर ही निबंध प्रारंभ करना चाहिए। इसके बाद आपको निबंध के प्रकार, ये देखिए निबंध के प्रकार। पहला, वर्णनात्मक निबंध। किसी घटना, स्थान, दृश्य, पर्व, मैच आदि का यथार्थ वर्णन करना, बिल्कुल जैसे सामने घटना हो, जैसे होली, बसंत आदि। ये एग्जाम्पल मैंने बताया, होली पर निबंध हो या बसंत पर। विवरणात्मक निबंध, जिसमें विवरण दिया जाए प्राचीन एवं नवीन घटनाओं, कथाओं, उत्सवों, यात्रा वर्णन,
व्यक्ति विशेष पर आधारित, जैसे महात्मा गांधी पर, मेरी हवाई यात्रा पर आदि निबंध होंगे। विचारात्मक निबंध, जिसमें विचार किया जाए, किसी परिस्थिति या मनोभाव का वैचारिक विश्लेषण किया जाता है, जैसे समाज से संबंधित, साहित्य से संबंधित, राजनीति से संबंधित निबंध, जिसमें भ्रष्टाचार, मोबाइल का दुरुपयोग आदि। अगला भावात्मक निबंध, जिसमें भावना, व्यक्तिगत अनुभूतियों एवं लोक कल्याण की भावना, जैसे सूक्ति प्रधान निबंध होते हैं। जैसे आ गया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस पर कहेंगे कि निबंध लिखिए, तो अब आप जानते हैं। कल्पना प्रधान निबंध, यानी जिसमें हम कल्पना की बात करते हैं, जैसे वर्तमान के यथार्थ के स्थान पर कल्पना की ऊंची उड़ान भरी जाती है। जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता या मैं शिक्षा मंत्री बन जाऊं, इस पर निबंध लिखना। इस प्रकार के अनेक निबंध भी हो सकते हैं। तो इन्हें निबंधों के प्रकार इन पांचों के अंतर्गत ही आते हैं। तो छात्रों, मैं अब आपको निबंध दिखाता हूँ कैसे लिखना है, उसे अपनी कॉपी में उतार लेना है, जिससे परीक्षा के समय एक बार देखकर चले जाएंगे तो आप अच्छी प्रकार से निबंध लिख पाएंगे। मेरे आदर्श अध्यापक, देखिए यहाँ पर संकेत बिंदु दिए हुए हैं। ऐसे आपको एग्ज़ाम में भी मिल जाते हैं, अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये देखिए, ये निबंध है, मेरे आदर्श अध्यापक। तो देखिए यहाँ पर ये लिखकर भी दिखाया हुआ है, इसे ध्यानपूर्वक आप लिख लेंगे। भारतीय नारी, नेक्स्ट निबंध है, संकेत बिंदु दिए हुए हैं, इन्हें भी आप अपनी कॉपी में उतारेंगे ध्यानपूर्वक। अगर आप इस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखेंगे, परीक्षा के समय एक बार देख कर जाएंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और आप, मैं गारंटीड कहता हूँ, आप 90+ मार्क्स लेकर आएंगे और लेकर आते हैं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इतने अंक प्राप्त भी करते हैं। इसलिए मेरे अनुरूप आप कार्य करेंगे तो आपको 95, यानी 95 का 75, क्योंकि अब तो 80 मार्क्स का हो गया है। मेरे बच्चे 100 के 100 मार्क्स भी लाते हैं परीक्षा में, लेकिन जो मेहनत करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, कम ही पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर उतना ध्यान से पढ़ लिया जाए तो अच्छे मार्क्स बच्चे लाते हैं। अब तो 80 मार्क्स का हो गया है, लेकिन अब देखिए, मैंने रचनात्मक कार्य में भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। 12th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, 9th 10th के लिए भी मैंने निबंध लेखन की कला के लिए कैसे लिखना चाहिए समझाया है। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए छात्रों कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। तभी अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। ये देखिए, ये 11th 12th क्लास के लिए है, भ्रष्टाचार एक समस्या। देखिए, इस पर अनुच्छेद लिखने के लिए आता है, तो हम अनुच्छेद इस प्रकार से लिखते हैं। पहले जो मैंने 2 दिखाए थे वो निबंध थे, निबंध लिखना है जिन छात्रों को 9th 10th क्लास वालों के लिए। और ये 11th 12th के लिए अनुच्छेद इस प्रकार से लिखा जाता है। आप देख लीजिए, ज़्यादा नहीं लिखना होता है इन्हें, लगभग 100 वर्ड्स में, 100 से 150, और थोड़ा बड़ा 9th 10th के लिए होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं एक और दिखाता हूँ इसी प्रकार से 11th 12th के लिए, इसे स्किप करके आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। भ्रष्टाचार एक समस्या, इस पर ये लिखा हुआ निबंध है। समय बहुमूल्य है, देखिए इम्पोर्टेंट है, ये भी एक अनुच्छेद है, कैसे लिखना चाहिए हमको, ध्यानपूर्वक इसको देख लें और अपनी कॉपी में लिख लें। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 निबंध लिखकर दिखाए, उसके बाद मैंने 2 अनुच्छेद,
यही पर्याप्त है। तो इसमें जो क्लास 9-10 वाले हैं वो शुरू के 2 जो मैंने निबंध लिखवाए थे उन्हें लिखेंगे, और जो 11-12 के छात्र हैं वो बाद वाले जो मैंने अनुच्छेद लिखाए तो इनको लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है छात्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।